मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। पहले दो क्लैरिफिकेशन, हम गलती से इलान मुस्क कहते रहे हैं, वो इलान मस्क है, प्रोनाउंसिएशन है। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमारी करेक्शन ये भेजी है, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी करेक्शन ये है कि हम गलती से कहते रहे हैं कि लियो लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये कोई 5000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है। ये गलत है। ये जो लियो कहते हैं ये अप टू 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है। इसको लियो या लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। सो अभी जो डिबेट हो रही है वो उन सैटेलाइट्स की बात हो रही है जो लेस देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ होंगे। सो चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर, स्टार लिंक के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरी खबर, फेक न्यूज फैलाने में हुकूमत का क्या किरदार है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा साहिबा है, उन्होंने दो मीटिंग्स जो हैं वो चेयर की हैं। एक तो उन्होंने स्टारलिंक के डेलीगेशन, इलान मस्क का स्टारलिंक जिसने लाइसेंस के लिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है, उसके डेलीगेशन के साथ एक मीटिंग उन्होंने की है। और दूसरी मीटिंग जो है स्टेक होल्डर्स की है, एक पॉलिसी फार्मूलेशन के अंदर के ये जो लियो है या लो अर्थ ऑर्बिट है जो 2000 किलोमीटर तक है फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं उसके लिए कोई पॉलिसी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। और उसके लिए कोशिश हो रही है कि कोई कंसल्टेंट को हायर किया जाए जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से ये फ्रेमवर्क बना के दे। और इस मीटिंग के अंदर जो नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बॉडी PSARB, इसके लोग थे या ऑफिसर्स इसमें थे। इसके अलावा स्पार्को के थे और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके, और ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के भी लोग थे, और डिफरेंट जो सिक्योरिटी अदारों से वो भी लोग थे। एक्चुअली इशू ये हो रहा है कि ये जो सैटेलाइट्स है ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे और ये जमीन के काफी करीब होंगे, तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास होंगे। सो ना सिर्फ ये जमीन के करीब होंगे, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ड्यूअल टेक्नोलॉजी है। ये सिक्योरिटी के लिए भी यूज होती है, इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी होती है और कम्युनिकेशन के लिए भी होती है, और ये बड़ी तेजी से करती है। और ये स्टारलिंक जो है इलान मस्क का है। इलान मस्क के जो ये सैटेलाइट्स हैं ये स्टार शील्ड भी कहते हैं। ये यूक्रेन और रशिया की जो वार थी उसके अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं। हमने इसके ऊपर और थोड़ी रिसर्च की है तो पता चला है कि ये जो स्टार लिंक है इसके जो सैटेलाइट्स हैं ये तकरीबन कोई 7000 के करीब है जो लियो या लोअर स्पेस ऑर्बिट में ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई इसकी कवरेज 100 कंट्रीज को ये दे रहे हैं। और ये इनका जो प्लान है इसको डबल करने का प्लान है। और ये जो इस टाइम इनके सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन कोई 2022 में 10 लाख थे, और इसको जो इन्होंने एनहेंस करके 4 मिलियन यानी 40 लाख सब्सक्राइबर तक ले गए ये पिछले साल तक, और अभी तक ये इंक्रीज हो रहे हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये न्यू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनेगी, बट इट्स ए न्यू थिंग, दैट्स वाई हम आपको इसके साथ इन टच रखेंगे। दूसरी खबर ये है कि फैफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो है एक एनजीओ है, जो नेटवर्क है इसके अंदर काफी सारी एनजीओस भी आती हैं। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का जो राइट हमें दिया गया 19A, उसके अंडर जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ बना हुआ है उसकी सेक्शन 5 जिसके अंदर हुकूमत को प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिलीज करना है उसको एसेस किया है। जो सेक्शन 5 है उसने काफी आउटलाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है हुकूमत को रिलीज करनी है। वो कोई 8 पॉइंट्स हैं या 8 इंडिकेटर उसको दिया गया। उसके अगेंस्ट उन्होंने जो ये फेडरल मिनिस्ट्रीज है कोई जो 33 है यानी 33 मिनिस्ट्रीज है, और उनके अंडर कोई 40 डिवीजन है। आल्दो फाइनेंस मिनिस्टर काफी सारे कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहे थे जब ये सर्वे हुआ, और सर्वे भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अगेंस्ट यानी जो इंडिकेटर से 8 उनके अगेंस्ट इसको असेसमेंट किया तो पता चला है कि किसी के भी 40% से ज्यादा यानी 42 तक गए हैं, 40% से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुई, और 42 मैक्सिमम गई है, और जो मिनिमम गई है वो 31% तक गई है।
सो दिस इज ए डिसमल वन। और जो इसको कंक्लूड किया गया है वो ये कंक्लूड किया गया क्योंकि हुकूमत प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन नहीं दे रही सिटीजन्स को, सो दैट्स वाई वो जब गैप होता है इंफॉर्मेशन का, वैक्यूम होता है, तो वो जो वैक्यूम जो फिल होता है वो अनऑथेंटिक, इल इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड या फेक जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ भर जाता है। हुकूमत का ये फर्ज है अगेन अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है 19A के, हुकूमत प्रोएक्टिवली अवाम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है ये हम आपको एक ये भी बता रहे हैं, जो 8 पॉइंट्स है उसके अंदर ये है कि पब्लिक बॉडीज जो इंफॉर्मेशन वो देंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देंगी, अपने फंक्शंस के बारे में देंगी, ड्यूटीज के बारे में देंगी, कि हमें फायदा हो कि हमें कोई काम हो तो हमें पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जाना होगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो सर्विसेज पब्लिक बॉडीज दे रही हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी मिसिंग है, कोई फुल नहीं दे रही। इसके अलावा जो है जो ऑफिसर्स होते हैं उनके फंक्शंस या उनकी ड्यूटीज या उनके TORs के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विच इज मिसिंग। इसी तरीके से लीगल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं थी। फिर इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी वहां पे पूरी नहीं दी गई। इसी तरह एक्सेस टू इंफॉर्मेशन क्या एलेबरेट होगा, किस तरीके से एक्सेस ली जाएगी, वो भी वहां पे मिस हो रही थी। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस जो उन्होंने दी हैं तो वो टाइमली रिपोर्ट्स भी वहां पे होनी चाहिए। ये रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन मेरा अपना जब भी वो देखा तो ऐसे लगता है कि कंट्रोल R और कंट्रोल F होता है, यानी इससे ये होता है कि कंट्रोल F से आप चीजें फाइंड करते हो, कंट्रोल R से आप रिप्लेस कर देते हैं। इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, वो पुरानी टेम्पलेट के अंदर बस फिगर्स चेंज करते हैं, कोई लॉजिकल समझ भी नहीं आती है अक्सर रिपोर्टों के अंदर। ये एक्सेप्शंस आर देयर। और आखिरी जो कैटेगरी है वो कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस टीम। अगर किसी ने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो प्रोएक्टिवली आप किस तरीके से उसको रिस्पांस करते हैं। इन तमाम कैटेगरीज में ये 33 जो फेडरल लेवल की मिनिस्ट्रीज हैं वो लैग करती हैं, और स्टिल देयर इज ए ह्यूज गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड। फेक न्यूज से लड़ना है तो ये रेगुलेशन से या सेंसरशिप के साथ आप नहीं लड़ सकते। अगर इससे लड़ना है तो आप जो ये इंफॉर्मेशन का वैक्यूम है उसको प्रोएक्टिवली ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देके उसको फिल करें। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।